Hello students and parents. Good morning to all of you and welcome in Adarsh Education Center. I am Professor Ashok Kumar Shukla, Director and owner of the Adarsh Education Center. This Adarsh Education Center is one of the best coaching center in the field of mathematics and statistics. We provide coaching classes for the students of the Math Honors, Statistics Honors, Economics Honors and BCom Honors students. Myself is a mathematician and statistician. आज मैं आप लोगों को स्पेशली इस वीडियो में मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इस समय पर आज 2 साल से करीब लॉकडाउन की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी सारे कॉलेजेज लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों को घर बैठे ही क्लासेस लेनी पड़ रही है। इस वजह से बच्चों का ठीक ढंग से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या नॉलेज नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से बच्चों का कॉन्सेप्ट और बेस कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हम अपने कोचिंग सेंटर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। आप हमारे कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं और जब ये बीमारी ख़त्म होती है, आपके कॉलेजेस खुलते हैं और गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन मोड में भी आ सकते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर में यह व्यवस्था है कि आप सभी ऑनलाइन मोड में ग्रुप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और किसी को यदि इंडिविजुअल क्लास की ज़रूरत है तो इंडिविजुअल क्लास के लिए भी आप हमसे कोचिंग ले सकते हैं। अभी मैं आज बेसिकली मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में समझा रहा हूँ। आपको जैसा कि पता है कि मैथ ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के 2 पेपर होते हैं एंड फर्स्ट सेमेस्टर में भी 2 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर में पहला पेपर अलजेब्रा और दूसरा पेपर कैलकुलस होता है। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो एक पेपर आपको मिलेगा रियल एनालिसिस और दूसरा पेपर होता है मैथमेटिकल मॉडल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समस्या यह है कि यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बेस कमज़ोर हो रहा है, उस स्थिति में होगा क्या कि ये जो अलजेब्रा जा रहा है, ये अलजेब्रा फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो करके लास्ट सेमेस्टर तक ये अलजेब्रा चलता है। तो यदि फर्स्ट सेमेस्टर में वीक होता है तो आगे आप जो है आगे आने वाले सेमेस्टर में से प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। इसी प्रकार से ये जो कैलकुलस लिखा हुआ है, तो जब आप यहाँ थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर के पेपर आपको लिख रहा हूँ मैं। थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर आएगा मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड नंबर 2 आएगा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस एंड नंबर 3 आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें कि बेसिकली आप पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। एंड फोर्थ सेमेस्टर में जब आएंगे फोर्थ सेमेस्टर, तो यहाँ भी आएगा रियल एनालिसिस, जिसमें आप पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रेशन एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ये पेपर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार से सेकंड पेपर आएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा एंड रिंग थ्योरी। नंबर 3 पेपर आएगा
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस। बच्चों ये 4th सेमेस्टर के पेपर्स लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से जब आप 3rd ईयर में जाएंगे, हमारे कहने का मतलब 5th और 6th सेमेस्टर में जाएंगे, तो 5th सेमेस्टर में भी आपको मैथमेटिक्स के 4 पेपर मिलेंगे और 6th सेमेस्टर में भी मैथमेटिक्स के 4 पेपर्स मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि अलजेब्रा यहाँ 1st सेमेस्टर में आपका कमज़ोर होता है तो आपका फिर जो अलजेब्रा जो है ये जब 3rd सेमेस्टर में आएगा यहाँ भी प्रॉब्लम करेगा, और यहाँ 4th सेमेस्टर में जब लीनियर अलजेब्रा और रिंग थ्योरी आएगा तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ में जब 5th सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ भी अलजेब्रा का एक पेपर होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही फॉर्म होगा, और इसी प्रकार से 6th सेमेस्टर में भी होगा। अभी मैं आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के भी पेपर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। 5th सेमेस्टर में 4 पेपर मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स के होंगे, कोई जनरल इलेक्टिव पेपर्स नहीं होते हैं। इसी प्रकार से 6th सेमेस्टर में भी कोई जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जब हम पहुंचते हैं 5th सेमेस्टर में, तो 5th सेमेस्टर में 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, जिसमें कि एक अलजेब्रा होगा और दूसरा जो होगा वो एनालिसिस होगा। और इसके बाद 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, उनमें आप कोई भी एक पेपर चूज करेंगे। तो इसमें से एक जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ले लिया है और दूसरा पेपर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस ले लिया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 4 पेपर हो गए हैं। इसी प्रकार से जब 6th सेमेस्टर में जाते हैं तो यहाँ भी आपको एनालिसिस मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा, और इसके साथ ही साथ में एक अलजेब्रा होगा, और 2 पेपर जो है यहाँ भी आपके ऑप्शनल होंगे। उन ऑप्शनल में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर ले लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस वाला भी ले लेते हैं, CS का पेपर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है ऐसा है कि मैथमेटिकल मॉडल ले लिए हैं, मैथमेटिकल मॉडल ले लिया है, या इसके अलावा और भी कोई दूसरा पेपर यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये रहा आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th सेमेस्टर का सिलेबस हमने डिस्कस किया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका बेसिक कमज़ोर होता है तो फिर आगे तक प्रॉब्लम होती चली जाती है। इसलिए आपको किसी भी सेमेस्टर में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक नॉलेज को कमज़ोर नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अब आपको समझाने जा रहा हूँ, स्पेशली जो 2nd सेमेस्टर में पेपर आएगा जिसका कि नाम रियल एनालिसिस होगा, और इसके बाद उसकी चेन कैसे बनेगी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये रियल एनालिसिस लिखा आपने, तो इसमें जब रियल एनालिसिस में आप आएंगे तो पहला जो यूनिट आएगा उसमें आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब रियल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे आप? यहां पढ़ेंगे सबसे पहले आप मॉडुलस वैल्यूज, मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, नंबर 1। नंबर 2 इनइक्वलिटीज, नंबर 3 बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, सुप्रीमम, इन्फीमम एटसेट्रा। ये पढ़ना पड़ेगा आपको बाउंड्स में। इसके बाद 4th नंबर पे जब हम आते हैं तो रियल नंबर्स के ही ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के क्या पढ़ते हैं? लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट एंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इसी के साथ यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। इसके बाद 5th टॉपिक जो यहां पर आता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्क मीडियन प्रॉपर्टी
आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम ये आपका रियल एनालिसिस का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट में इतने टॉपिक हमें करने हैं। अब यदि यहाँ पर ये कमज़ोर हुआ तो आगे बड़ी समस्या होगी, इसलिए इसको सबसे पहले मजबूत करना है। इसके बाद मैं आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 के बारे में बता रहा हूँ। हमारे बताने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी स्टडी है मैथमेटिक्स ऑनर्स में या किसी भी ऑनर सब्जेक्ट में, सबके सब एक चेन जैसे हैं। एक बनेगा तो दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा तो अगला बनेगा, एक बीच में खराब होगा तो आगे को भी खराब करेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा था, यूनिट फर्स्ट बताया था, ये रहा यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे आप? यहाँ पर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स में क्या पढ़ना है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस, लिमिट इंफीरियर एंड सुपीरियर एटसेट्रा। ये आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में। और जब थर्ड यूनिट में जाते हैं तो यहाँ यूनिट थर्ड आता है। अब यूनिट थर्ड में जैसे ही पढ़ते हैं तो यहाँ आएगा इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ भी क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड सम टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब मेरे बताने का जो पर्पस था यह था कि जब रियल एनालिसिस सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं तो यहाँ से एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। और जब यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब फिर आप आगे कैसे जाएंगे, क्या चेन बनेगी, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो उसके बारे में 2 मिनट का टाइम आपका इधर हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप समझेंगे। ये देखें आप, हमने ये बनाया, चार्ट बना कर के आपको समझा रहे हैं। ये रियल एनालिसिस लिखा हुआ है। सेकंड सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाएगा वो है रियल एनालिसिस। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो अब क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। अब थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस में जब आएंगे तो यहाँ क्या क्या होगा? यहाँ पर होगा रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में हम फंक्शंस की लिमिट पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पढ़ेंगे, आफ्टर इट डिफरेंशिएबल फंक्शंस, डेरिवेबल फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेबल फंक्शंस, एंड आफ्टर इट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेबल फंक्शंस like as mean values theorem, Lagrange's mean value theorem, Cauchy mean value theorem, Rolle's theorem, Darboux theorem, etc etc। और इसी के बाद इसी में जो है हम पढ़ेंगे expansion of any functions like as exponential function, logarithmic function, trigonometric function by the help of Taylor's theorem and Maclaurin theorems। तो यदि हमारा ये पोर्शन वीक होता है तो यहाँ इस पोर्शन में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। अब यहाँ जैसे ही हम जो है ये थर्ड सेमेस्टर में इस पोर्शन को स्ट्रांग करते हैं तो अब हमें आगे जब पहुँचना है तो ये फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे। अब फोर्थ सेमेस्टर में फिर जा कर के इसका नाम आप मैथमेटिकल एनालिसिस कर दें तो भी ठीक रहेगा। अब इसमें ये फंक्शंस का ही आपने क्या पढ़ा था?
लिमिट पढ़ा था, कंटिन्यूटी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके बाद जैसे ही हम पहुंचते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में अभी हमें जो है यही रियल वैल्यूड फंक्शंस का हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन आपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन आपने कभी भी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ा है और प्रॉपरली आपको नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, राइट। इन द हायर सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट्स नोज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन दैट इज नॉट परफेक्ट। व्हाट इज द basic definition of integration? It is defined by the mathematician Riemann and this is included in the 4th semester syllabus। तो इसका जो पहला ही टॉपिक आता है तो उसका नाम यहां पर बनेगा रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, जिसमें कि ये डिफाइन कर देगा कि क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इन अ क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद यहां पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। इसके बाद इसी में हमें पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहां आपने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस मींस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुज लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस विच हैज नो limit, either you can say that any sequence is called divergent if either its limit is infinite or limit is not unique। अब यहां पर जब आएंगे, यहां रीमान इंटीग्रेशन के बाद में तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो जब कन्वर्जेंट ही नहीं जानते हैं तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे जान पाएंगे या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कैसे जान पाएंगे। इसलिए बच्चों मैं बार बार बता रहा हूं कि बेसिक यहां से शुरू होता है और यहां पर पहुंचते हैं। अब यहां देखिए, यहां पढ़ रहे हैं फंक्शन और यहां पढ़ रहे हैं सीक्वेंस और यहां पर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो यहां जब रियल एनालिसिस में है तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस के जो टर्म थे या जो सीक्वेंस के एलिमेंट थे वो रियल नंबर थे। अब यहां जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आएगा तो सीक्वेंस में जो टर्म्स आएंगे एक एक फंक्शंस आते हुए चले जाएंगे, तब हम यहां पर समझ पाएंगे कि क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है। अब इसके बाद भी जब आगे आते हैं तो अभी ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यहाँ 4th सेमेस्टर में आएंगे, इसके बाद 5th सेमेस्टर में जब आएंगे तब भी आपको यहाँ पर एक एनालिसिस फिर से पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होगा, ये मैथमेटिकल एनालिसिस ही है, मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर ही आएगा ये मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक METRIC, मीट्रिक स्पेस। अब यहां समझना है बच्चों, ये रियल एनालिसिस था, वन डायमेंशनल होता है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ये भी रियल नंबर है, वन डायमेंशनल था। ये जो है मैथमेटिकल एनालिसिस था, रीमान इंटीग्रेशन आपका फंक्शन का हुआ था। व्हेन एनी फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेबल, तो फंक्शन ऑफ रियल नंबर था, ये भी वन डायमेंशन में ही हम चल रहे थे। फंक्शन बनेगा तो उसकी रेंज आ जाएगी, तो 2D के अंदर हो जाएगा। अब हम जब यहां पर आए मैथमेटिकल एनालिसिस में मीट्रिक स्पेस में, तो मीट्रिक स्पेस रियल नंबर्स में भी होता है, मीट्रिक स्पेस R2 में भी होगा जिसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे, R क्रॉस R, ये R3 में भी होगा, 3 डायमेंशनल जाएगा, Rn में भी जाएगा, यूक्लिडियन स्पेस में भी जाएगा। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे
तो वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, जब मीट्रिक स्पेस में आ गए तो ये एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में भी मीट्रिक डिफाइन होगा। तो ये एनालिसिस का बहुत एडवांस वर्जन हो जाता है। यहाँ हम फिर से मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर यहाँ भी हम पढ़ते हैं सीक्वेंसेस, यहाँ भी हम पढ़ते हैं फंक्शंस, यहाँ भी हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जानना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये 5th सेमेस्टर हमने समझाया। 5th सेमेस्टर के बाद में अब आप देखिए जैसे ही हम 6th सेमेस्टर की ओर जाते हैं तो 6th सेमेस्टर में फिर से एक एनालिसिस आएगा जिसका कि नाम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये मैं यही बताना चाह रहा था कि ये एनालिसिस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सेकंड सेमेस्टर में आए तो 6वें सेमेस्टर में जाना पड़ेगा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2D में होगा। यहाँ पर 2 एक्सिस होंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस होंगे, और यहाँ पर आपको पता है जो भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इक्वल टू √-1। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको यह समझकर चलना है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस नहीं पढ़ना है। यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बेसिकली टूल्स हैं, उसमें जो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, जिसको आप कैसे लिखेंगे वो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख करके आपको बता रहा हूं। जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स लिखा जाता है उसको आप लिखेंगे एफ जेड, दिस इज यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और जब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आएंगे तो फिर से आपको वही काम शुरू करना है, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। इसके बाद में आपको पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके बाद में आपको पढ़ना है डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ये सारी की सारी चीज़ें फिर से आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर भी जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आएंगे, जिसमें यहाँ फिर से हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यहाँ भी हम फंक्शन का एक्सपेंशन पढ़ेंगे, टेलर सीरीज पढ़ेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ेंगे, लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चीजें यहां भी आएंगी। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आएगा, कंटूर इंटीग्रेशन आएगा। तो इस प्रकार से सारा का सारा जो आपका रियल एनालिसिस है स्टार्ट हुआ था सेकंड सेमेस्टर से और जाकर के 6वें सेमेस्टर तक आपको एनालिसिस पढ़ना है। ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। जब प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये थ्योरेटिकल एज वेल एज सम एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये लिंक रिलेटेड होता है। एक सेमेस्टर में कमज़ोर होने पर आगे भी कमज़ोर कर देता है। इसीलिए सभी बच्चों को मैं इनवाइट करता हूं अपने कोचिंग सेंटर में, यहाँ पर आकर के आप अच्छे से अच्छी कोचिंग ऑनलाइन मोड में अभी लेते रहें। और ये कोरोना बीमारी ख़त्म होने पर जैसे ही सही समय आता है आप हमारे कोचिंग सेंटर में आएँ। कोचिंग सेंटर में आकर के ऑफलाइन कोचिंग लें, अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त करें। आज के टाइम पर पास होना बहुत आसान है। गवर्नमेंट को पता है, यूनिवर्सिटी को पता है कि बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑनलाइन पेपर होते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। आप घर से पेपर देते हैं, बुक का हेल्प लेते हैं, ऑनलाइन गूगल से सर्च करके आप आंसर दे देते हैं, आपको अच्छे से अच्छे नंबर तो मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 9 CGP but they have not good knowledge and good clearing of the concept। इसलिए आपको जरूरी है कि आपको केवल पास नहीं होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अचीव करना है। क्योंकि पास होने से आज कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। पास होने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कोई ना कोई अच्छे से अच्छा कंपटीशन पास करना है। और कंपटीशन पास करने के लिए यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं आया तो कंपटीशन कहाँ से पास होंगे। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करना है यार, ज़्यादा नॉलेज लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, इसके बाद मैथ छोड़ देंगे और कोई दूसरा हम एग्जामिनेशन पास कर लेंगे या SSC पास कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे जब तक आपको अच्छा नॉलेज नहीं आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कोई भी एग्जामिनेशन किसी हालात में पास नहीं कर सकते हैं और अपने आप को अच्छी तरह से अच्छी पोजीशन में स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको अच्छे से अच्छा कोच मिले जो आपकी अच्छी से अच्छी सोच बनाए, और जब अच्छी से अच्छी आपकी सोच होगी तो आप अच्छा पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा और आप जो है पढ़ करके अच्छा नॉलेज लेंगे। जब आपको अच्छा नॉलेज आएगा तो आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और जब अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी मर्जी है। ये मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स कर लिया तो इस समय का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स चल रहा है वो आज के दिन में इंडिया में कैट एग्जामिनेशन है, जिससे कि आप एमबीए करेंगे आईआईएम से। और जब आप आईआईएम से एमबीए करके निकलते हैं तो आपको पता है करोड़ों का पैकेज मिलता है, करोड़ों का। तो यदि आपके अंदर बीएससी मैथमेटिक्स या बीए मैथ ऑनर्स, आपके अंदर मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन का बहुत अच्छी तरह से आता है, आप कैट एग्जामिनेशन को पास करें और पास करके द बेस्ट आईआईएम्स में एडमिशन ले करके एमबीए करें, और एमबीए करके अपना और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें, अच्छे से अच्छा पैकेज पाएं, अपनी आर्थिक हालात सामाजिक हालात सुधारें और बहुत अच्छा से अच्छा होनहार कैरियर बनाएं। यही मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप सबको पुनः अपने आदर्श एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताएं। हमारे नंबर्स, हमारा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर सारा का सारा हमारे इसमें जो है डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें फ़ोन कर सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।